विमाओं की सहायता से सूत्र V इक्वल टू अंडर रूट E अपॉन डी का निगमन करो। तो विमाओं की हेल्प से हमें ये सूत्र सिद्ध करना है। इसमें V, E और D क्या है? V है ध्वनि की चाल, E है माध्यम की प्रत्यास्थता। माध्यम क्या है? जहां हम बोल रहे हैं तो हमारे चारों ओर वायु है, तो यहाँ वायु की प्रत्यास्थता आएगी। और D है माध्यम का घनत्व, हवा का घनत्व। 1 मीटर क्यूब आयतन में लगभग 1 किलो 300 ग्राम हवा आ जाती है, वो हवा का घनत्व होता है। खैर, तो इस सूत्र का निगमन हम कैसे करेंगे वो सीखना है हमको। हम क्या करते हैं, हमें इसमें चाल का सूत्र प्राप्त करना है। टोटल 3 राशियां हैं, V, E और D। तो जिसका सूत्र प्राप्त करना है हम लिखेंगे माना V E की घात x तथा D की घात y पर निर्भर करती है। हमने मान लिया जो V है ये E की घात x और D की घात y पर निर्भर करती है, डिपेंड है। E बदलेगा तब भी चाल बदलेगी, D बदलेगा तब भी चाल बदलेगी। तो हम जो बोलते हैं, अपनी बात को किसी दूसरे को सुनाते हैं, तो हमारी जो आवाज़ है वो दूसरे व्यक्ति तक कितनी स्पीड से पहुंचती है। तो वायु में स्पीड होती है 332 मीटर प्रति सेकंड, वो स्पीड का फॉर्मूला है ये। यहाँ लिखेंगे V इक्वल टू, ये चिन्ह हटेगा तो कांस्टेंट आएगा K E की पावर x इंटू D की पावर y, इक्वेशन नंबर 1। सबसे पहले जिसका फॉर्मूला बनाना है उसे लिखेंगे। इन दोनों राशियों की घात मान लेंगे x y, B को इनके समानुपाती कर देंगे। ये चिन्ह हटेगा समानुपाती का तो कांस्टेंट K आएगा, जो कि एक विमाहीन नियतांक है, और ये आगे ऐसा का ऐसे ही लिख देंगे। अब हमारा नेक्स्ट कार्य है, हम दोनों ओर की विमाएं लिखेंगे। दोनों ओर की विमाएं लिखने पर, ये सूत्र करने के लिए हमें विमाएं याद होनी चाहिए। तो V, E और D तीनों की विमाएं, चाल की विमा होती है L T की पावर -1। K विमाहीन नियतांक है, इसकी कोई विमा नहीं होगी। E प्रत्यास्थता की होती है M L-1 T-2, ये प्रत्यास्थता की हो गई। ऊपर से पावर x है वो ऐसे ही लिख दिया। घनत्व की होती है M L-3, ऊपर से पावर y। ये x पावर अंदर भेज देंगे तो m के ऊपर आएगी x, L के ऊपर -x, -1 से x की गुणा आएगी -x, t की पावर है -2 और यहाँ है x, तो ये हो जाएगी -2x। m के ऊपर पावर आएगी y, L के ऊपर पावर आएगी -3y, इधर L और t की पावर -1। m यहाँ दो जगह है, दो एक से अगर आधार हैं तो उनकी पावर प्लस हो जाती है, तो दोनों m की पावर प्लस होकर हो जाएगी x + y। L की पावर यहाँ है -x और यहाँ है -3y, ये एक जगह हो जाएगी, और t की पावर -2x। लेफ्ट हैंड में L t की पावर -1, इधर M L T तीन विमाएं हैं, यहाँ केवल L T है। तो तुलना करने के लिए सुविधा रहे उसके लिए हमने यहाँ M की पावर 0 मान ली।
तो पहला कार्य था दोनों ओर की विमाएं रखने पर, विमाएं रख दी, इनको थोड़ा सरल कर लिया। अब इनकी घातों की तुलना करेंगे। घातों की तुलना करने पर यहाँ m की पावर है 0 और यहाँ m की पावर है x प्लस वाई। सबसे छोटी पावर t पर है केवल -2x। इसमें दो पद हैं, इसमें दो पद हैं, इसमें एक पद है। तो पहले इसकी तुलना करेंगे। तो t पर यहाँ लिखा है -2x और यहाँ t पर लिखा है -1। तो हम लिखेंगे -2x बराबर -1। -2x ये t की पावर इस t की पावर के बराबर लिख देंगे। x की वैल्यू हो गई 1/2। एक दूसरा मान और निकालना है y। इसमें हमारा उद्देश्य है x और y के मान ज्ञात करके और उन्हें समीकरण फर्स्ट में लगाना, वही आंसर हो जाएगा। तो y के मान के लिए m पर पावर लगी है x प्लस वाई बराबर, यहाँ m पर पावर लगी है 0, यहाँ m के ऊपर है x प्लस वाई और यहाँ m के ऊपर है 0, इन्हें बराबर कर दिया। x की वैल्यू अगर हम यहाँ लगा दें तो y का मान आ जाएगा। x की वैल्यू 1/2 प्लस वाई इक्वल टू 0। y इक्वल टू 1/2 इधर जाएगा तो हो जाएगा -1/2। हमारे पास x और y दोनों मान आ चुके हैं। इन दोनों वैल्यूज को हम समीकरण फर्स्ट में रखेंगे। x एंड y के मान समीकरण 1 में रखने पर, तो पहले समीकरण 1 लिख लेंगे। समीकरण 1 है v इक्वल टू के ई की पावर x इंटू डी की पावर y। वैल्यू रख रहे हैं। के जो विमाहीन नियतांक है उसकी वैल्यू प्रयोगों के आधार पर 1 लगाई जाएगी। प्रयोगों के आधार पर के का मान 1, तो यहाँ 1 आएगा। ई की पावर है x का मान लगा दिया 1/2। डी बाई पावर का मान लगा दिया -1/2 और यहाँ v। ई की पावर 1/2, ये पावर नेगेटिव में है तो इसे अपॉन में भेज देंगे। डी की पावर नीचे जाकर +1/2 हो जाएगी। तो v इक्वल टू ई की पावर 1/2, डी की पावर 1/2। 1/2 अगर मैं हटाऊं तो यहाँ रूट आ जाएगा √e/d। फाइनली v इक्वल टू √e/d। ये फॉर्मूला होता है किसी माध्यम में ध्वनि की चाल का। ध्वनि की चाल सबसे कम वायु में होती है और सबसे अधिक ठोसों में होती है। धन्यवाद।